This is the tribute to Talaiwa. नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है मित्रों। जो आज का चलचित्र है वो आधारित है घर की रखरखाव पर। ये गोरे लोगों के देश में जब आपको घर लेते हैं तो उसके साथ कई तरह के आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। घर के सब आंगन, उसका फर्श, उसके खिड़की दरवाजे, किचन, सबके मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। टाइम टू टाइम पर आपको कंपनी को बताना पड़ता है कि ये कमी है, कुछ खराबी है, तब वो कंपनी वाले आते हैं और आपकी जो भी मेंटेनेंस करनी है उसको वो करते हैं। तो यही इसी चीज़ पर ये आधारित है वीडियो। तो देखते हैं वीडियो। आज पहला दिन है और ये लोग सर्वप्रथम जो पहले से जमी हुई कंक्रीट है उसको ऊपर से हल्के से रंदा मारना कहते हैं, ताकि वो नया कंक्रीट लेने के लिए तैयार रहे। किसी भी कंपनी के कर्मियों का काम होता है कि जो वो काम करते हैं फिर साफ सफाई करके जाए। ये नहीं कि काम कर दिया और जो कस्टमर है उसके घर को मैला छोड़ के चले जाए। यहाँ पे जो कंपनीज होते हैं वो लाइसेंस्ड होते हैं, तो अगर वो सही से काम नहीं करेंगे तो जो कस्टमर होता है उसके पास अधिकार होता है कि वो उनके लाइसेंसिंग बोर्ड को इनके बारे में कंप्लेंट लॉन्च करे। तो इन्हें फिर उनको जवाब देना पड़ता है कि क्यों सही से काम नहीं किया। और कभी तो अगर निर्भर होता है कि क्या खराब किया, अगर कुछ तोड़ फोड़ दिया तो या तो उसके लिए पैसे भरो ताकि जो कस्टमर है वो अपना जो टूट गया है उसकी मरम्मत कहीं और करा सके, या फिर आप जाके उसी काम को सही करो, या फिर कुछ टूटा नहीं है बट जैसे कि काम की क्वालिटी सही नहीं है तो फिर उस पर वो थोड़े से पैसे रिफंड कर सकते हैं। तो मतलब कि जवाबदेही होती है हर कंपनी की यहाँ पर। ठीक यही होता है कि लाइसेंस्ड इंश्योर्ड कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कराए किसी भी घर के मरम्मत वगैरह के लिए, ताकि आपका घर बचा रहे। क्योंकि अधिकांश ऐसा होता है कि लोग करते भी, हमारे साथ भी हुआ है कि आके गलत काम करके चले जाते हैं और फिर उसकी जिम्मेवारी भी लेना नहीं चाहते। और आज ये सिर्फ हमारे गैराज फ्लो एप्रन ही करने आए हैं, छोटा सा काम रह गया था। जनवरी के सर्दियों में इन्होंने बाकी गैराज के फ्लोर को एपॉक्सी किया था, तो ये जो गैराज की फ्लो की एप्रन है वो बच गई थी, क्योंकि उस समय सर्दियों के समय मौसम सही नहीं होता है ये काम करने के लिए। तो अब जब मौसम अनुकूल है तो ये लोग आए हैं। और ये रहा आरडेक्स कहते हैं इस सीमेंट को,
जो किसी भी पुराने सीमेंट को चिकनाने के लिए प्रयोग होता है। Aunque te metas un poquito más de lo que es para que no quede pelado. पड़ोसी का रख रखाव करने वाला भी आ गया कंपनी, जो उसके आंगन की रख रखाव करती है। हर सप्ताह आ जाते हैं नेम से। पतली सी घोल बना के लीपा पोती कर रहे हैं। कई बार होता है कि घर के मालिक ऐसा काम खुद कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही सरल होता है, लेकिन हर कोई नहीं करता है क्योंकि बारीकी का काम होता है। तो अगर नहीं आता है तो बेहतर है कि इनके जैसे किसी प्रोफेशनल को हायर कर लें। ऐसे कामों के लिए बारीक कामों के लिए धीरज भी होना चाहिए। थोड़ा सा आपको अपना गैरेज दिखा दें।
जब तक वो ये बारीक का काम कर रहे हैं। जैसे कि आप सुन सकते हैं, ये लोग एक अलग भाषा बोल रहे हैं, वो हिस्पैनिक भाषा है। और यहाँ पे अंग्रेज़ी के बाद जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वो हिस्पैनिक ही है, क्योंकि ये लोग मैक्सिको से आते हैं। मैक्सिको हमारे साउथ की, दक्षिण की ओर की जो बॉर्डर है उससे लगी हुई है, तो वहाँ से काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। तो अंग्रेज़ी, उसके उपरांत हिस्पैनिक, स्पेनिश भाषा इस देश पे प्रमुख है। Terminando de hablar el otono o el Tomás con el patrón, que le llaman al... तो आज पहला दिन है और ये इतना ही करके जाएंगे कि पुराने सीमेंट को ग्राइंड किया है और उसके ऊपर से एक परत आर्डेक्स सीमेंट लगाया है चिकनाने के लिए। अब ये दूसरे दिन लौट के आए हैं और जो पहला परत लगाया था वो अच्छी तरह से सूख गया है। अब उसको फिर से थोड़ा सा ग्राइंडिंग करेंगे, रंदा मार के चिकनाएंगे। आज इन्होंने अलग टेक्निक अपनाया है कि पीछे से बंदा खड़ा होके ब्लोवर कर रहा है ताकि सारा डस्ट बाहर ही जाए गैरेज के।
gonna talk to my boss, okay? Yeah, please. And then maybe they're gonna call you later. Yeah, thank you. You know, it's almost 1 year for me to get this garage done. And Simone. still. ये बीच में हमने इनसे थोड़ा कंप्लेन किया हुआ है कि जो फ्लो इन्होंने जनवरी में बनाई थी उसमें कहीं कहीं पर बहुत सख्त स्पॉट्स है जो चुभ सकते हैं हमें। तो देखते हैं इस बारे में ये लोग कुछ करते हैं या नहीं। और जैसे कि हमने पहले बताया कि अगर काम सही नहीं हो, एक तो होता है कि आप कंप्लेन कर सकते हैं उनके लाइसेंस को लेके, या दूसरी ये है कि यहाँ पे पब्लिक की फीडबैक पर बहुत निर्भर होता है कंपनी। तो हम इनके सोशल मीडिया पेजेस पे जाके कह सकते हैं कि ये हमारा अनुभव है, इन्होंने लगाया तो है किंतु बारीक काम नहीं किया है, कहीं पर ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पर बहुत ही चुभने जैसा है। हमने इनको कितनी बार कहा कि आप चिकना लीजिए, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं। अधिकांश कंपनीज को नेगेटिव रिव्यू नहीं चाहिए होता है, तो वो जो कस्टमर की कंप्लेन होती है तो उनको सीरियसली लेते हैं और फिर उससे जो भी प्रॉब्लम है उससे निपटते हैं। अब रंदा करने के बाद ये दूसरा परत लगाएंगे और आज मेरे समझ से ये ब्रश से फाइनल स्ट्रोक्स ब्रश से करेंगे ताकि ऊपर सीमेंट को ब्रश्ड लुक आ जाए। आई थिंक आजकल फैशन में ये है कि सीमेंट कंक्रीट को, चाहे वो ड्राइववे हो या कहीं भी हो, उस पे ब्रश स्ट्रोक्स मार देना। तो आज दूसरे दिन ये अपना काम पूरा करके जाएंगे और इसको अंग्रेजी में कहते क्यूरिंग। तो इस पे अभी हम गाड़ी वगैरह नहीं चला सकते हैं, 2 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो आज शुक्र है
शनि और रवि को, फिर सोम को हम गाड़ी वापस अंदर ला सकते हैं गैरेज में। ये आर्डेक्स है चिकनाने के लिए सीमेंट, और ये सस्ता वो होता है उपाय, सस्ती विकल्प होती है कंक्रीट को रिपेयर करने के लिए, नया डलवाने की जगह। हाँ, अगर एकदम से कंक्रीट फट गया है तो फिर ये किसी काम की नहीं है, फिर उसको तो रिप्लेस करना पड़ता है। वैसे थोड़ी बहुत क्रैक्स आई हो तो इससे इससे यहाँ लोग उसको एकदम पुनः नया जैसा कर लेते हैं, और ये कुछ समय तक चलता भी है। अगर अच्छी तरह से देख रेख करो तो ये कुछ समय तक चलेगा। Like 1 hour. Oh, And close the door all the way down, okay? This. yes. तो ये हमारे गराज ट्रांसफॉर्मेशन में एक और पड़ाव था जो आज हमने क्रॉस किया है। Hello, everybody. इसके साथ हमारे गराज की पूरी फ्लोरिंग अब अप टू डेट हो गई है। Thank you. Bye. Bye. Bye, amigo. Namaste. नमस्ते। अच्छा मित्रों, विदा देते हैं, मुझे कुछ काम करना है। This is the tribute to Talaiwa.